हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 2 मिनट और रुकते हैं तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है और मेरा ऑडियो एकदम क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा से कि डेटा क्या होता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर बीआई क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटा समझाता हूँ आपको। देखो कैसा होता है कि बहुत बिजनेसेस होते हैं, जैसे छोटा बिजनेस हो, आपका एक कोई लोकल स्टोर हो, या फिर एक कोई बहुत बड़ा एंटरप्राइज हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो। ठीक है, तो क्या होता है कि ये लोग अपने बिजनेस को उनका जो जो भी डेली लेवल का ट्रांजैक्शन होगा, या फिर जो भी उनके सेल्स होंगे या प्रॉफिट होंगे, वो लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। तो अब अगर कोई छोटी एंटरप्राइज है या आपका समझ लो कोई एक किराने की दुकान, तो वो क्या करता है, उसकी एक रसीद बुक रहती है, उसमें वो स्टोर करता है। वो क्या करेगा, हाथ से या पेन से उसको लिखेगा। ठीक है, वो भी एक डेटा है। ठीक है, वो एक बुक में स्टोर हो रहा है। उसके बाद में उससे अगर थोड़ा सा बड़ा एक कोई स्टोर है, जैसे कोई मॉल है या मॉल के अंदर की कोई एक ऐसी स्टोर है, तो वो क्या करेगा, उसका जो डेटा है वो उसके कंप्यूटर में सेव करेगा। ठीक है, तो अब कंप्यूटर में सेव करेगा, तो आप लोगों ने एक्सेल सुना होगा, एक्सेल के अंदर में उसका डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, अब एक्सेल अगर आप लोगों को पता होगा, तो एक्सेल के अंदर में जो रोज की लिमिट होती है, एक्सेल से फेमिलियर हो ना आप लोग? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सभी? हेलो? यस। हाँ, एक्सेल से फेमिलियर हो, ठीक है। तो एक्सेल यस की सर। भी क्या एक लिमिट होती है, उसके अंदर आप लोग 10 लाख रोज ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी एक मीडियम एंटरप्राइज होगी, तो वो क्या करेगा, अपना डेटा स्टोर करेगी एक्सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन समझ लो अगर कोई एक बहुत उससे भी बड़ी कोई जैसे एंटरप्राइज है, या बोलो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर में सेकंड्स के अंदर में डेटा जो है वो जनरेट होते जा रहा है। समझ लो कोई एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, बैंकिंग एप्लीकेशन में कैसा, समझ लो कोई अब अभी यूपीआई पेमेंट्स हम लोग करते हैं, तो यूपीआई पेमेंट्स कैसा है, कोई 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, तो ये यूपीआई पेमेंट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। तो उसके जो ट्रांजैक्शंस है वो क्या होंगे, हर सेकंड के अंदर में हो सकता है लाखों, हजारों हो। ठीक है, तो उसका जो डेटा रहेगा वो बहुत ज्यादा ह्यूज रहेगा, तो वो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में स्टोर हम लोग उसको नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या लगेंगे,
हमें लगेंगे बड़े बड़े डेटाबेसेस। ठीक है, तो डेटाबेसेस कौन से हमारे पास, जैसे एज्योर का है, माई सिक्वल है, फिर ओरेकल डेटाबेस है, स्नोफ्लेक है, ये बहुत सारे अलग अलग क्या है डेटाबेसेस है, जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑनलाइन डेटाबेसेस है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो डेटा है जो ऑन प्रीमाइसेस में, ऑन प्रेमाइसिस में मतलब देखो डेटा तो आपका कहीं पे एक पर्टिकुलर स्टोर पे ही होगा ना जमा। ठीक है, उस स्टोर से हम लोग क्या करेंगे, जो एक ऑनलाइन डेटाबेस है उसके अंदर में डेटा को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ताकि क्या होगा, वो डेटा वहां पे स्टोर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में उस डेटा बेस से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पावर बीआई को कनेक्ट करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सके, उस डेटा में से इंसाइट्स निकाल, है ना। अब जो डेटा जमा हो गया, अब उस डेटा को स्टडी करना पड़ेगा ना, कि कल जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा था कि करके, अगर किसी बिजनेस के अंदर डाउनफॉल आ रहा है, अगर आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि पेटीएम के शेयर्स की प्राइस हाफ से भी ज्यादा कम हो गई। अगर तो जब पेटीएम का आईपीओ जब लॉन्च हुआ था, तब उसकी जो प्राइस थी वो काफी हाई थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि पेटीएम के जो शेयर्स की वैल्यू है वो आधे से भी ज्यादा कम हो गई। अब अगर पेटीएम का जो ओनर है, वो अगर उसको एनालाइज करना चाहेगा कि करके हमारे जो स्टॉक्स की प्राइस है वो क्यों इतनी गिर गई, वो कैसे एनालाइज कर पाएगा, उसके हिस्टोरिक डेटा से। हिस्टोरिक डेटा से मतलब कि पिछले 1 साल के बोलो, या पिछले 6 साल से अगर उसके कंपनी का डाउनफॉल चल रहा है, तो पिछले 6 साल में उसका क्या क्या प्रोडक्ट्स की कितनी सेल हुई, कितने लोगों ने उसके पेटीएम के ऐप को यूज किया, वो उसको कैसे पता चलेगा, वो उसको पता चलेगा उसके डेटा से, है ना। तो वो क्या करेगा, हाँ, उसका जो डेटा है उसके डेटाबेस के अंदर में उसको वो एनालाइज करने की कोशिश करेगा। अब इस एनालाइजिंग की प्रोसेस में उसको कौन हेल्प करेगा, तो उसको हेल्प करेगा हमारा पावर। ठीक है, तो पावर बीआई के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर में जो डेटा होता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं पावर बीआई के साथ में, और हम लोग पावर बीआई के अंदर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेरियस चार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, वेरियस टेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स बनाते हैं, जिससे क्या हो सके कि उस डेटा में से एनालिसिस निकल सके, या हम लोग आईटी टर्म्स में बोलते हैं इंसाइट्स फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो हम लोग डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं, हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं एक डेटाबेस के अंदर में। बहुत सारे अलग अलग डेटाबेसेस होते हैं, जैसे स्नोफ्लेक हो गया, एज्योर डेटा लेक हो गया, बिग माई एसक्यूएल हो गया, बिग डेटा हो गया, ये बहुत सारे अलग अलग आपके डेटाबेसेस है। ठीक है, अब ये बार बार मैं ये सारे नाम लेते जाऊंगा, ताकि आप लोग इन सारे डेटाबेसेस से क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाए। ठीक है, इन डेटाबेसेस को हम लोगों को मीन्स इनके ऊपर हमें काम नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को ये सारी डेटाबेसेस जो है वो पता रहने चाहिए, कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि करके आपका जो डेटा सोर्स था, आपने पावर बीआई के अंदर रिपोर्ट बनाई है, तो आपने जो डेटाबेस को कनेक्ट किया है वो कौन से डेटाबेसेस, तब आप बोल सकते हो कि हमारा एक्सेल डेटाबेस था। उसके बाद में हो सकता है कि आप कभी बोलो कि हमारा स्नोफ्लेक डेटाबेस था, हमारा एज्योर माई सिक्वल जो है वो डेटाबेस था। तो आप ऐसे क्या हो उसके साथ फैमिलियर। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को डेटाबेस के नाम बार बार बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा। तो अब डेटा जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। जैसे मोस्टली हम लोग पावर बीआई के अंदर में जो डेटा कनेक्ट करते हैं वो मोस्टली रिलेशनल डेटाबेस से आता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि जो हमारी एक्सेल फाइल होती है, जिसके अंदर में कैसे रहता है, कॉलम्स में और रोज में क्या होता है, डेटा डिवाइडेड। तो ये हो गया हमारा रिलेशनल डेटाबेस। तो ये सिंपल एक फॉर्म है, लेकिन डेटा के क्या है, अलग अलग टाइप्स भी हो सकते हैं ना। देखो, अगर आपने कोई एक फोटो खींची, वो फोटो खींच के आपके मोबाइल में सेव हो रही है, वो भी एक डेटा है ना। आप कोई बारकोड जनरेट करते हो, वो बारकोड भी अगर आपके नाम के आगे कोई एक बारकोड जनरेट हो गया, वो भी एक डेटा है। तो आप कोई एसएमएस भेज रहे हो, वो भी एक डेटा है। तो डेटा के क्या है, अलग अलग वेरियस फॉर्म्स। लेकिन पावर बीआई के लिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं,
जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस रहते हैं, जैसे एक्सेल बोलो या फिर और भी अलग अलग डेटाबेसेस हैं, उसके अंदर में का डेटा हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो वो सिंपल डेटा है। तो अब हम लोग समझते हैं हमारा पावर पावर बीआई क्या है, और इसके अलग अलग कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग पावर बीआई को क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, या फिर हम लोग हमारी जो रिपोर्ट्स है या वो बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज वो है पावर बीआई डेस्कटॉप। तो अब पावर बीआई डेस्कटॉप को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक कंप्लीटली फ्री टूल है जिसको हम लोग एक तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम जो है पावर बीआई की जो पावर बीआई डेस्कटॉप की जो साइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल एक आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, कल से हम लोग प्रैक्टिकल पे शिफ्ट होंगे, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली डेमो ही दूंगा कि करके कैसे हम लोगों को उसको डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, ताकि हम लोगों को इन फ्यूचर जो उसके अपडेट्स वगैरह आते हैं वो हम लोगों को बार बार डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मेनली इसके तीन फॉर्म्स है। पहला है पावर बीआई डेस्कटॉप जो हम लोग हमारे लैपटॉप में या हमारे पीसी में यूज करते हैं वो। सेकंड है पावर बीआई सर्विसेज। अब पावर बीआई सर्विसेज मतलब कि ये पूरा एक वेब बेस्ड है। मतलब कि अगर आपके पास में कोई आपके ब्राउजर है जैसे क्रोम है, तो क्रोम के ऊपर आपने पावर बीआई सर्विसेज ओपन कर ली, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, पावर बीआई डेस्कटॉप को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके थोड़े से लिमिटेशंस है जो वेब बेस्ड है, वो क्या है वो हम लोग जब पावर बीआई सर्विसेज पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता ही चलेगा। ठीक है, और एक तीसरा है मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो मोबाइल में भी आप पावर बीआई की रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। वहां पे आप मोबाइल के अंदर में इसकी जो कोई भी रिपोर्टिंग है वो आप नहीं कर सकते, मीन्स आप जो है वो रिपोर्ट इसके अंदर में नहीं बना सकते। ठीक है, आप लोग बस क्या कर सकते हो, एक मोबाइल व्यू रहता है, उसके अंदर में आप इसको इसकी जो जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो आप क्या कर सकते हो, वो सी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि करके जो डेटा होता है वो हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अब डेटाबेसेस तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे माई सीक्वल है, ठीक है, और एक्सेल है, शेयर पॉइंट है, गूगल एनालिटिक्स क्यूब्स है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डेटा सोर्सेस हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट रहेगा वो कौन सा डेटाबेस यूज करता है। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट जो है वो समझ लो कोई बिग डेटा यूज करता है उसका डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पावर बीआई के अंदर में क्या एक अच्छी चीज है कि ये 100+ डेटा सोर्सेस को सपोर्ट करता है आपके कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपके क्लाइंट का समझ लो कोई जो डेटा बेस है वो है माई सीक्वल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माई सीक्वल आपके पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर बाकी की सारी चीज। ठीक है, तो इसका एक आर्किटेक्चर कैसा है कि आप 100+ डेटा सोर्सेस को आपके पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में उसके बाद में जो भी आप रिपोर्टिंग करोगे या रिपोर्ट्स बनाओगे, जो भी विजुअलाइजेशन उसके अंदर करोगे, वो हम करेंगे पब्लिश पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, अब पब्लिश करना मतलब कि क्या, इसको बहुत इलेबोरेटली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक जस्ट सिंपल ओवरव्यू के लिए अभी बताता हूँ कि करके देखो कैसा है कि आपने अभी आप ऑफिस में बैठे हो या आप अपने घर पे बैठे हो। ठीक है, आपने आपके लैपटॉप में पावर बीआई की जो रिपोर्टिंग है वो सारी कर ली, आपने डैशबोर्ड बना लिया पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में। ठीक है, ये सारी चीजें आपने कर ली, लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना है कि जो यूएस में क्लाइंट बैठा हुआ है उसको वो रिपोर्ट कैसे दिखेगी। ठीक है, तो तब हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो फाइल बनाई है वो हम लोग करेंगे वेब के ऊपर में पब्लिश। ठीक है, और हम वो पब्लिश की हुई फाइल का एक्सेस देंगे जो क्लाइंट बैठा है उसको। ठीक है, तो वो क्या कर पाएगा, आपने जो रिपोर्टिंग बनाई है वो रिपोर्ट के ऊपर में वो क्या कर पाएगा, उसको वो एक्सेस कर पाएगा और वो वहां पे देख पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो पावर बीआई डेस्कटॉप
कि जो रिपोर्ट है वो हम लोग वेब के ऊपर में पब्लिश करते हैं, ताकि जो हमारे एंड यूजर्स है या क्लाइंट्स है वो उसको एक्सेस कर। ठीक है। अब ये पावर बीआई गेटवे क्या होता है ये भी अच्छे से बताऊंगा। ये एक आ, ये एक क्या होता है, एक बैरियर होता है, या आपने अगर फायरवॉल सुना होगा तो ये एक फायरवॉल की तरह ही है। ये क्या करता है कि आपके क्रीडेंशियल्स को गुप्त रखता है, और आपका जो डेटा है वो किसी और के कोई और इसको क्या बोले बोल सकते हैं हम लोग कि कोई और इसको एक्सेस ना कर पाए। जिसके पास इसकी क्रीडेंशियल्स अवेलेबल है सिर्फ वो ही इस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, ना कि कोई और। ठीक है। तो ये पावर बीआई गेटवे हम लोग अच्छे से इलेबोरेटली पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि करके हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग इसको आपके पर्सनल पीसी पे एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोग कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इसको, वेब के ऊपर। ठीक है। ये तीन चीज। अब हमारा जो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो हम लोग डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर में मेनली तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला है हमारा पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है। दूसरा है हमारा पावर पिवट, और तीसरा है हमारा पावर व्यू, जिसके पावर मैप्स भी है, लेकिन ये पावर मैप्स जो है वो विजुअलाइजेशन के अंदर ही आता है, क्योंकि ये पावर व्यू के अंदर। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे अंदर पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में तीन ही कंपोनेंट्स है, पावर क्वेरी एडिटर, पावर पिवट, और हमारा पावर व्यू। ठीक है। पावर व्यू को हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, पावर क्वेरी के अंदर में क्या होगा, पावर क्वेरी के अंदर में जब आप आपका कोई डेटा है, समझ लो जो डेटाबेस में रहेगा, वो डेटाबेस को जब आप आपके पावर बीआई के साथ कनेक्ट करोगे तो सबसे पहले आप उसको कहाँ लेके जाओगे, पावर क्वेरी एडिटर के। ठीक है। अब पावर क्वेरी एडिटर क्या करता है, पावर क्वेरी एडिटर आपको एक ईटीएल परफॉर्म करने की परमिशन देता है। ईटीएल मतलब कि क्या, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है। ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट, ई फॉर ईटीएल एक्सट्रैक्ट, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, एंड एल मींस लोड। एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पावर क्वेरी एडिटर के साथ में, और उसको लोड कहाँ करेंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ। ठीक है। तो हमें पावर क्वेरी एडिटर क्या करता है, ईटीएल परफॉर्म करने की परमिशंस देता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पावर बीआई में पावर क्वेरी एडिटर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग इसके अंदर में कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पावर क्वेरी एडिटर के अंदर पढ़ते हैं, और वो क्यों करनी पड़ती है वो भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो पावर क्वेरी एडिटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे समझ लो डेटा को क्लीन करना है, कुछ मर्जिंग करनी है, कुछ अपेंड करना है, कुछ ज्वाइनिंग करनी है, तो वो हम लोग कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर में। वो क्यों करनी पड़ती है क्लीनिंग, वो सब इलेबोरेटली पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम लोग पावर क्वेरी एडिटर स्टार्ट करें। ओके। उसके बाद में हमारे पास आता है पावर पिवट। पावर पिवट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बार हमने सारा डेटा जो है वो क्लीन कर लिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सारे कर लिए पावर क्वेरी एडिटर के अंदर में, तो हम लोग उसको कहाँ लोड करेंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में। पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर एक हमारा मॉडलिंग व्यू रहता है, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे डिमेंशन टेबल्स होते हैं, हमारे फैक्ट टेबल्स होते हैं, हम लोग उसके बीच में क्या करेंगे, लिंकिंग करेंगे, और एक प्रॉपर स्कीमा तैयार करेंगे। ठीक है। स्कीमा, फैक्ट टेबल, डिमेंशन टेबल्स, ठीक है, ये सब बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल अभी आप सुन लो कि क्या करेंगे हम लोग से। ठीक है। तो पावर पिवट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा मॉडल करेंगे, वेरियस स्कीमास बनाएंगे, जैसे स्टार स्कीमा हो गया, स्नोफ्लेक स्कीमा हो गया, गैलेक्सी स्कीमा हो गया, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर पिवट के अंदर में बनाए। ठीक है। एक प्रॉपर डेटा मॉडल बनाना पड़ता है पावर बीआई। जब हम लोग, हमारे पास वेरियस टेबल्स अवेलेबल होते हैं, तो एक प्रॉपर टेबल हम लोगों को बनाना पड़ता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। ठीक है। तो पावर पिवट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा की मॉडलिंग करेंगे, स्कीमास क्रिएट करेंगे। एक बार स्कीमा और मॉडलिंग क्रिएट हो गए,
उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वो विजुअलाइज करेंगे पावर व्यू के अंदर में या पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, व्यू विजुअलाइज करेंगे मीन्स हमारा जो डेटा है उसको हम लोग ग्राफ्स में, लाइन चार्ट में, बार चार्ट में, पाई चार्ट में, मैप्स में, ये सारे विजुअल्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, डेटा को शो करेंगे हमारे रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पावर बीआई डेस्कटॉप के मेनली 3 कंपोनेंट्स बताए। पहला कौन सा, पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, डेटा को क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके बाद में पावर पिवट, पावर पिवट में हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्म किया हुआ डेटा है उसको हम लोग लोड करेंगे, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसकी मॉडलिंग करेंगे और एक प्रॉपर स्कीमा तैयार करेंगे। ठीक है, अब स्कीमा तैयार होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो पावर व्यू है उसके अंदर में हम लोग डेटा को विजुअलाइज करेंगे, ग्राफ्स करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक एजेंडा है कि हम लोग पावर बीआई क्यों पढ़ेंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया कि पावर बीआई क्या है, एक डेटा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है कुछ? नो सर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, फिलहाल कैसा है, नई टर्म्स है तो धीरे धीरे सब लोग आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला एजेंडा है व्हाट इज पावर बीआई। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पावर बीआई हम लोग एक्चुअली क्या है। तो पावर बीआई क्या है, एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जिसके अंदर हम लोग डेटा कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में व्हाट यूजर कैन डू विथ पावर बीआई, तो वही सारी चीजें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग डेटा को मॉडलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको पब्लिश करके एंड यूजर के साथ में हम लोग इसको शेयर। ठीक है, मैंने कंपोनेंट्स बता दिया आप लोगों को, पावर बीआई सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई पावर बीआई, अब पावर बीआई ही क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात पावर बीआई पढ़ने की कि ये सबसे फिलहाल अगर हम लोग देखें और भी मार्केट में जो सारे टूल्स हैं, जैसे हम लोग टैबलू भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पावर बीआई, टैबलू, माइक्रो स्ट्रेटेजी, क्लिक, और भी है किबाना, ये और भी जो सारे डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, इनमें सबसे चीपर अगर आप लोग देखोगे तो सबसे चीपर हमारा पावर बीआई है। इसके मतलब चीपर है, मतलब कि इसकी जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो सबसे कम है, इसलिए ये जो पावर बीआई है वो अभी फिलहाल, फिलहाल ही नहीं और भी इन फ्यूचर भी इसकी जो डिमांड है वो और बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, अगर हम इसकी पर यूजर कॉस्ट देखें एक प्रो लाइसेंस की, तो सिर्फ $10 पर मंथ है। $10 पर मंथ मीन्स अगर मैं 90 रुपए भी एक पर डॉलर पकड़ लूँ तो सिर्फ 900 रुपए होता है। ठीक है, तो 900 रुपए एक बड़ी इंटरप्राइज के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है पावर बीआई जो है वो सबसे फिलहाल अगर हम लोग एज कंपेयर टू अदर टूल्स देखें तो ये बहुत ही ज्यादा सस्ता। अब देखो इसका जो पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन है वो एकदम फ्री है डाउनलोड करने के लिए, आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए। वही अगर आप ऑन दी अदर हैंड अगर आप टैबलू देखें तो टैबलू आप डाउनलोड तो कर सकते हो, लेकिन वो आपको सिर्फ एक 14 डेज का ट्रायल ही देता है, जिसके बाद वो क्या करता है, आप लोगों को बोलता है कि एक लाइसेंस परचेस करो, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, इसको एक्सेस कर पाओगे। नहीं तो जो भी आपने उसके अंदर में
कोई रिपोर्ट अगर बनाई होगी उन 14 दिनों के अंदर में, तो वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ठीक है। तो एज कम्पेयर टू टैबलू बोलो या माइक्रो स्ट्रेटेजी बोलो या क्लिकसेंस बोलो, तो पावर बीआई जो है हमारा वो टोटली फ्री है डाउनलोड करने के लिए, और इसकी जो लाइसेंसिंग कॉस्ट भी है वो भी काफी चीपर साइड। ठीक है। तो अभी मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स भी जो आते हैं ना, वो कैसे आते हैं पता है, कि डायरेक्ट डेटा को कनेक्ट करके पावर बीआई रिपोर्ट बनानी है, ऐसे नहीं आ रहे हैं। अभी इतने में मैं देख रहा हूँ कि टैबलू कन्वर्जन टू पावर बीआई, माइक्रो स्ट्रेटेजी कन्वर्जन टू पावर बीआई, मतलब कि टैबलू में ऑलरेडी रिपोर्ट्स बनी हुई है, लेकिन उसके एक लाइसेंसिंग कॉस्ट की वजह से बोलो या उसके एक जो इंटरफेस है वो डिफिकल्ट होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, पावर बीआई के तरफ स्विच कर रहे हैं कि हमारी जो ऑलरेडी मेड रिपोर्ट्स है उसको आप क्या कर दो, पावर बीआई के अंदर में कन्वर्ट। ठीक है। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आजकल आते हैं। ठीक है। मेरी ही कंपनी में समझ लो कि कुछ शायद 1-2 महीने के बाद में टैबलू कन्वर्जन टू पावर बीआई वाला एक प्रोजेक्ट शायद आने वाला है। तो हम लोगों को वही करना पड़ेगा कि टैबलू में ये प्रोजेक्ट्स थोड़े बहुत इजी होते हैं, और थोड़े ऑन दी अदर हैंड थोड़े से कठिन भी होते हैं। कैसे कठिन होते हैं कि देखो, जैसे कुछ फंक्शनैलिटीज टैबलू के अंदर में होती है, वो फंक्शनैलिटीज पावर बीआई के अंदर में नहीं होती, तो वो कन्वर्जन के वक्त भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ आजकल के प्रोजेक्ट्स जो आते हैं वो कैसे आते हैं, कन्वर्जन वाले आते हैं, या फिर हमारे जो सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं कि डायरेक्ट डेटा को आप कनेक्ट करें और फिर हम लोगों को क्या करते, एक रिपोर्टिंग करें। ठीक है। तो ऐसे 2 टाइप के भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। ठीक है। आप लोग है ना थोड़ा सा ऐसा एक नोटपैड वगैरह भी लेके बैठते जाओ। मैं बीच बीच में क्या करता हूँ कि मतलब जैसे क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स आते हैं या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस बताते जाता हूँ, तो ऐसा पट से लिख लेने का। ठीक है। एक सेकंड ना, मैं 1 ही मिनट में आता हूँ। सेकंड बोल। हाँ, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग पावर बीआई को क्यों चूज कर। ठीक है। तो मैंने ऐसे ही बताया कि आप लोगों को कि ये क्या है, एज कम्पेयर टू दी अदर टूल्स ये थोड़ा सा चीपर साइड पे है, और इसकी जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो कम है, इस वजह से ये जो है। और सबसे बड़ी बात माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग टूल्स देखते आ रहे हैं, एक्सेल, वर्ड, एक्सेस हो गया, और भी बहुत सारे जो बहुत सालों से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। तो पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का नाम पीछे लगा है, तो ये टूल को भी कोई एंड नहीं है। ठीक है। इन फ्यूचर में भी ये टूल जो है वो काम होगा ही। इस, इसलिए भी पावर बीआई के ऊपर में लोगों का ज्यादा भरोसा है। ठीक है। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जो बोरिंग एक्सेल शीट्स होती है वो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंटरैक्टिव पावर बीआई डेस्कटॉप के पावर बीआई रिपोर्ट के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोग जब इसको पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करोगे ना, तो उसके लिए आप लोगों को लगे। तो यहाँ पे लैपटॉप सबके पास है ना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए लगेगा।
सभी के पास है ना यहाँ पर? दीपिका, यस खुशबू, सर। रफी? यस यस सर। सर। हाँ हाँ। यस सर। बीच बीच में थोड़ा सा यस वगैरह नो बोल दिया करो। एक बार क्या हुआ था बताता हूँ मैं आप लोगों को कि मेरा है ना नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं 15 मिनट अकेला ही बड़बड़ कर रहा हूँ, उन लोगों को आवाज ही नहीं जा रही है मेरी। और वो फिर मेरे को फिर मोबाइल भी पास में नहीं था, तो मैं, चलो ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे से इस डाउनलोड ऑप्शन आएगा, यहाँ पे से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर ले। ठीक है, ये 32 बिट और 64 बिट आपका जो भी सिस्टम का ये रहेगा प्रोसेसर, वो उसके हिसाब से ही आता है। यहाँ पे, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक ब्राउजर हो, पहला ही वाला जो है, यहाँ पे से आप लोगों को पहले लैंग्वेज इंग्लिश लेके डाउनलोड कर लें। अभी आपको पहले उसकी आपकी जो ये है सिस्टम है, टाइप है, 64 बिट प्रोसेसर है आपका या 32 बिट प्रोसेसर है, वो आप लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी पावर बीआई डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो सिस्टम ये है, वो आप लोगों को सेटिंग्स में, यहाँ पे सिस्टम में अगर आप जाओगे तो नीचे अबाउट रहता है। ठीक है, अबाउट में देखो ये सिस्टम टाइप है, 64 बिट ऑपरेटिंग है। अगर किसी का 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया X32, तो वो क्या करेगा, 32 वाला, ये जो दूसरा वाला है वो वाला डाउनलोड कर, ये सिंपल। ठीक है, जिसका 64 है वो 64 वाला डाउनलोड। ठीक है, ये लिंक दे दोगे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में ये ऐसा एक पावर बीआई डेस्कटॉप का आप लोगों को दिख जाएगा, इसका एप्लीकेशन पे डेस्कटॉप पे ऊपर आ जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो कोर्स है उसके अंदर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पावर क्वेरी एडिटर स्टार्ट करेंगे। पावर क्वेरी एडिटर में मैंने बताया कि करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारे ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या हम लोग डेटा को जब कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, डेटा को क्लीन करनी पड़ती है। डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स है मतलब कि समझ लो आपका कोई डेट कॉलम है,
डेट कॉलम का अगर आपका डेटा टाइप वहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, अगर आपके टेक्स्ट पावर बीआई डेस्कटॉप में उसको एज ए टेक्स्ट होते रीड कर लिया, तो आप लोगों को उसको पहले डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेटा टाइप्स वगैरह क्या है सब बताऊंगा, बस क्या कर सकते हैं हम लोग उसके अंदर में क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग और कोई एडिटर हो गया फिर हम लोग पावर डेस्कटॉप के अंदर में लोड करेंगे, फिर डेटा मॉडल करेंगे। ठीक है, डेटा मॉडल होने के बाद हम लोग उसको विजुलाइज करेंगे और उसको क्या कर देंगे पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर में पब्लिश। ठीक है, तो रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा वही होता है जो आपके डेटाबेस के अंदर में स्टोर है। उस डेटा को जब हम लोग क्लीन कर देंगे तो वो उस डेटा को हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड डेटा भी बोलते हैं। अब यहाँ से हमारा स्लाइड चालू होता है, मतलब क्या क्या हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में कर सकते हैं। एप्लीकेशन दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये पावर बीआई डेस्कटॉप, अभी हमने कुछ भी इसके अंदर में डेटा को लोड नहीं किया हुआ है, इसलिए ये कोई रिपोर्ट व्यू या मॉडल व्यू इसके अंदर में नहीं। जब हम लोग इसके अंदर में कोई डेटा अपलोड कर देंगे तो ये हमें क्या कर दिखाएगा, यहाँ पे मॉडल व्यू, टेबल व्यू, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे विजुअल्स है। सर तुमचा आवाज येत नाही सर. आवाज नहीं येत है? हॅलो, तुमचा आवाज नाही येत सर क्लिअर. नहीं येत है, बाकीच्यांना पण नाही येत आहे? अडकतोय मध्ये. अडकतोय, इश्यू तर नाही आहे, वायफाय फुल आहे। अभी आ रहा है क्लियर थोड़ा? यस सर. हाँ हा येत आहे. येस. हाँ. ठीक है, कुछ नहीं, मैं जस्ट आप लोगों को एक इंटरफेस दिखा रहा था कि पावर बीआई डेस्कटॉप का कैसा होता है। तो हम लोग कल से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा, मतलब के पावर क्वेरी एडिटर। ये जो ट्रांसफॉर्म डेटा यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये एक सेपरेट विंडो ओपन होती है। देखो यहाँ पे देख रहे हो, दो विंडो ओपन हो गई। तो पावर बीआई पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो वो क्या क्या सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, जब हम लोग डेटा को लोड करेंगे तब हम लोग उसको डाउनलोड कहाँ से करना है वो क्लियर है? यस सर. हो सके तो स्टोर से ही येस करो। सर. हाँ हाँ, हो सके तो स्टोर से ही करो। अगर नहीं छोड़ है तो फिर हम लोग कहाँ से, ब्राउजर से भी कर सकते हैं, मैंने लिंक डाल दी है, वहां से भी आप कर सकते हैं। पर हाँ, स्टोर से करने का क्या फायदा है पता है क्या, कि अगर समझ लो इन फ्यूचर कोई अपडेट्स आते हैं, जैसे अभी जो है जैसे फाइल में अगर मैं जाओ अबाउट, तो देखो क्या है, इसके हर महीने अपडेट्स आते हैं। तो ये देखो, ये मेरा पुराना वर्जन है, दिसंबर 2023 का वर्जन, जबकि अप्रैल का 2024 का वर्जन आ गया है। ठीक है, तो अगर आप स्टोर से डाउनलोड करते हो तो क्या होगा कि आपको अपडेट बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, समझ लो अभी अप्रैल का वर्जन आया है ना, तो मेरे को यहाँ से फिर से यहाँ पे आके डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर वो पुराना वाला रिप्लेस होके नया आ जाता है।
तो उससे अच्छा है कि स्टोर से ही करो। स्टोर वाला जो रहता है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप अपडेट होते जाता है। यही हो रहा है तो फिर ब्राउजर से रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको मेरी बात। ठीक है, ये रिपोर्ट क्या है, ऐसी रिपोर्ट्स इसके अंदर में हम बना बार चार्ट्स हो गए। बार चार्ट्स के अंदर में ये लाइन चार्ट है। अलग अलग कार्ड विजुअल्स है। उसके बाद में हमारे पास स्टैक कॉलम चार्ट्स है। ये अलग अलग कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। पर ये कब करेंगे, ये बाद में। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म क्वेरी एडिट, मतलब पावर क्वेरी एडिटर। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड कर लो। कल मैं आप लोगों के साथ में जो डेटा है जिस पे हम लोग सारा कुछ करने वाले हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन या रिपोर्टिंग या विजुअलाइजेशन जो भी करेंगे, वो डेटा आप लोगों के साथ में कल सेशन के बाद में शेयर करूंगा। जो भी आप हम लोग परफॉर्म करेंगे कल इसके अंदर में, वो क्या कर सकते हो, आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हो क्लास के बाद। तो आप तब तक के एक टास्क कि आप लोग जस्ट एक पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड करके रखें। और अगर कोई डाउट आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम जाती है डाउनलोड करने में, तो आप व्हाट्सएप पे डालो, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलेगा। ओके सर। हाँ, कुछ हाँ, कुछ डाउट है आज के सेशन में? नो सर। नो सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ? यस सर। कुछ फास्ट हो रहा है, स्लो हो जा रहा है, ऐसा कुछ? नो। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा है।
डेटा समझ में आएगा, फिर क्या करना पड़ता है वो समझ में आएगा। धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करके क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स कैसे आती है, कि एक्चुअल में जब प्रोजेक्ट चालू होता है तो प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बताते जाऊँ। तो चलो मिलते हैं फिर कल, यही टाइम पे 7:45 एग्जैक्टली। आज थोड़ा सा जल्दी हो गया। बाय बाय।